तो कैसे हैं आप सब। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कुछ छोटा छोटा डेटा देख लेते हैं। इंडिया का जो 4 वाइटल एग्जाम्स है, वन इज यूपीएससी मतलब जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है जो आईएएस आईपीएस के लिए होता है। सेकेंड वन इज द स्टेट पीएससी मतलब डब्ल्यूबीसीएस का और कोई भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन टेस्ट कह लो। इसके बाद नीट और जेईई, ये 4 टेस्ट का सक्सेस रेट क्या होता है चलिए वो देख लेते हैं। ये देखो मैंने ये एनालाइज करके बनाया है, मैं बता दे रहा हूँ। तो WBCS मतलब वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस जो एग्जाम होता है उसमें ग्रुप ए एंड ग्रुप बी में टोटल सीट नंबर होता है 100 एंड उसके लिए टोटल बैठते हैं 2 लाख के। तो मतलब सक्सेस रेट कितना हुआ, एक सीट के पीछे 2000 कैंडिडेट्स और 2000 इंडिविजुअल्स कॉम्पीट करेंगे। सेकंड आया है यूपीएससी। यूपीएससी का मतलब क्या है, जो आईएएस आईपीएस का एग्जाम होता है ना वो, उस वाले में भी एक सीट के पीछे 2000 कैंडिडेट्स कॉम्पीट करते हैं। ये कौन सा किस तरह का कंपटीशन है, अकॉर्डिंग टू डार्विन दिस इज इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन मतलब ह्यूमंस के ही अंदर जो कंपटीशन हो रहा है ये। थर्ड वन इज द नीट मतलब हमारा एग्जाम, डॉक्टर्स लोगों का एग्जाम, उसमें 40,000 गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट्स थे ऑल इंडिया में और उनमें से टोटल कैंडिडेट्स जो सिलेक्ट होते हैं कितने से 15 लाख। कैन यू इमेजिन गाइस 15 लाख। तो कितना हुआ, एक सीट के पीछे अप्रोक्स 40 इंडिविजुअल्स इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन करेंगे मतलब सक्सेस रेट कितना हुआ 2%। और उसके बाद आता है जेईई मेंस में। अगर हम सिर्फ एनआईटी कॉलेज को ही ले मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसमें टोटल ऑल इंडिया में सीट है 10,000 और उसमें से उसको पाने के लिए कितना कंपटीशन है 9 लाख। ठीक है, 9 लाख स्टूडेंट्स बैठते हैं एग्जामिनेशन देने के लिए। तो एनआईटी का सक्सेस रेट कितना हो 1%। तो हाय गाइस, दिस इज वोनिक एंड वेलकम टू माय चैनल बायोमेड किट विद वोनिक। तो आज थंबनेल देखकर आप लोग समझ ही चुके होंगे मोस्ट इंटरेस्टिंग चीज को लेकर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। Why the 99% or most of the students cannot crack any competitive examinations? Only यहाँ पर जो रेट बताया मैंने, WBCS में 0.05% है सक्सेस रेट मतलब सिलेक्शन रेट, यूपीएससी में सिलेक्शन रेट है 0.05%, नीट में है 2% एंड एनआईटी, अगर हम सिर्फ एनआईटी को ले, एनआईटी के लिए 1% सिलेक्शन रेट है। तो बाकी 99% स्टूडेंट्स फेल क्यों करते हैं इसके बारे में ही आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर इंट्रोडक्शन लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड लास्ट में कहूंगा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो एनालाइज मैंने किया है ना, यहाँ पर एक छोटा सा कोटेशन से मैं ये वीडियो का जो मेन मुद्दा है उसको स्टार्ट करने जा रहा हूँ। The more sweat you give in practice, the less blood you bleed in battle। मतलब अगर तुम ज्यादा पसीना बहाओगे प्रैक्टिस में तभी तुम बैटल में जाओगे जब लेस ब्लड ब्लीड करोगे। समझ रहे हो ना द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से यू। ये इसका मतलब क्या है, यहाँ पर हम जो होते हैं 99% स्टूडेंट्स ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन क्रैक नहीं कर पाते हैं। और इससे पहले मैं छोटा सा डेफिनेशन देना चाहता हूँ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के बारे में जो मैं बनाया हूँ। ठीक है, इट इज अ रेक्टिफायर सिस्टम दैट ओनली सिलेक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ योर 3 पॉइंट्स, डेडिकेशन, फोकस एंड कंसिस्टेंसी। These are the 3 points that will allow you to crack that exam। मतलब अगर ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स तुम्हारे में है, अगर तुम में डेडिकेशन है, फोकस है एंड कंसिस्टेंसी है, तभी तुम एक मात्र ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हो। तो चलिए ये 3 पॉइंट्स, व्हाट आर द 3 पॉइंट्स एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द 3 पॉइंट्स, ये डिस्कस करते हैं। पहले हम आते हैं डेडिकेशन। व्हाट इज डेडिकेशन, लेकिन डेडिकेशन में जाने से पहले हमें जानना पड़ेगा व्हाट इज फोकस एंड व्हाट इज कंसिस्टेंसी। तो पहले एक एग्जांपल से हम सोचते हैं। ठीक है, तो तुम सोचो तुम नींद से उठे हो, सुबह नींद से उठकर तुम्हें ये लगा कि मैं आज 8 घंटा पढ़ूंगा और अगर आप प्रोफेशनल गेमर्स हो तो तुम ठीक कर रहे हो 8 घंटा में गेम खेलूंगा। अगर आप कोई सर्विस करते हो और टीचिंग करते हो, मैं 8 घंटा यूट्यूब में पढ़ाऊंगा, यूट्यूब में वीडियो क्रिएट करूंगा और कुछ भी करूंगा लेकिन प्रोडक्टिव होगा 8 आवर्स। तो ये हुआ हमारा फोकस जो हमें पूरा दिन में फुलफिल करना पड़ेगा। तो पहले हमें क्या करना होगा, फोकस, ये सोचो तुम हमारा फोकस है और ये हम जा रहे हैं
जा रहे हैं फोकस की तरफ, लेकिन फटाक से ट्रुंग ट्रुंग एसएमएस आया, हम लोग दूसरी तरफ चले गए। किसका एसएमएस? व्हाट्सएप के एसएमएस, फेसबुक के एसएमएस, मैसेंजर के एसएमएस, नोटिफिकेशन। हमें लगा ठीक है मैं तो कर रहा हूँ ये, हम लोग उधर चले जाते हैं थोड़ा देर के लिए, ज्यादा नहीं। तो आपका क्या होगा 8 आवर्स से अगर आप उसमें बार बार मैसेज आता रहे तो मैं गेस कर रहा हूँ 2 आवर्स आपका चला गया। और बहुत सारे जो एक्सेसरी काम होते हैं, बाहर जाना, घूमना फिरना, फ्रेंड्स के साथ खाना पीना, लॉकडाउन में मस्ती करना, चिल करना, नेटफ्लिक्स देखना, ये तो लगा ही हुआ रहता है। तो इसमें ही हमारा 4 to 5 आवर्स चला गया। तो हम क्या हमारा फोकस फुलफिल कर पाए? बिल्कुल भी नहीं कर पाए। तो ये होता है फोकस। और अगर हम सोचे हम एक एग्जामिनेशन और मॉक टेस्ट देंगे 3 आवर्स के लिए, तो मैं जो बैठ रहा हूँ ये तो हमारे इनिशिएशन हुआ। अगर हम एग्जाम देने बैठे वो हमारे इनिशिएशन हुआ। लेकिन अगर हम व्हाट्सएप और मैसेंजर और फेसबुक की तरफ खींचा चला जाए तो वो क्या हुआ? वो हुआ डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन का मतलब क्या? हमारा माइंड चारों ओर फैला हुआ है, ये है डिस्ट्रैक्शन। जो हमें हमारे फोकस में जाने से रोकता है वो ही है डिस्ट्रैक्शन। और ये डिस्ट्रैक्शन आजकल मतलब ये 2020 में हर एक घर में डिस्ट्रैक्शन है। मोबाइल फोन, टीवी, नेटफ्लिक्स, अमेज़न, कैमरा, फोटोग्राफी, इंस्टाग्राम, ईच एंड एवरीथिंग इज डिस्ट्रैक्शन इन द पाथ टू योर फोकस। समझ लो बात को। और अगर हम 3 घंटा कंटिन्यूअसली बैठे हुए हैं एग्जाम देने के लिए, हमारा बैक पेन हो रहा है, कोई बात नहीं, आंख सूज गया है, कोई बात नहीं, हमारा ब्रेन चक्कर काट रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन हम बैठे हुए हैं उस जगह पे, इससे हम कहते हैं डेडिकेशन। डेडिकेशन मतलब हमारा विलिंग पावर, द पावर दैट वी आर गिविंग टू दैट वर्क। और हमारा फोकस को फुलफिल करने के लिए जो हम एफोर्ट डाल रहे हैं वही है डेडिकेशन। तुम सोचो एक आईएएस ऑफिसर तुम बने हो और कोई पुलिस ऑफिसर, कोई एसपी, डीएसपी और कोई डॉक्टर, तो ये तो सब एक हमारा सोशल में मतलब जो सोसाइटी का इंपॉर्टेंट वाइटल मतलब अपर लेयर में, क्रीमी लेयर पे तुम बिलोंग करोगे। तो अगर तुम क्रीमी लेयर पे बिलोंग करोगे तो तुम्हारा तो सोसाइटी के ऊपर भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा। और अगर तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन ही चारों तरफ रहे तो तुम क्या ये जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या संभालोगे? संभाल ही नहीं पाओगे। तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन तुम्हारा क्या देखता है? तुम्हारा देखता है कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन एंड फोकस। तुम्हारा फोकस कितना क्लियर है, तुम्हारा डेडिकेशन कितना क्लियर है। चाहे कुछ भी हो जाए, भूकंप आए, आंधी आए, तूफान आए, लेकिन तुम डेडिकेटेड कितना हो खुद के वर्क में। क्योंकि द एग्जाम्स ओनली नीड द 1% कैंडिडेट्स हु आर द टॉपर्स। इसलिए 99% जो डिस्ट्रैक्टेड होते हैं इस टाइम पे वो कभी भी एग्जाम नहीं क्रैक कर सकते हैं। ये डेडिकेशन मतलब एक बात है ना, लेजेंड्स आर नॉट बॉर्न, दे आर मेड। डॉक्टर्स आर नॉट बॉर्न, दे आर मेड। ये किस लिए ये एक टर्म है? तुम एक बात को सोचो, तुम मार्क जुकरबर्ग का हो, तुम बिल गेट्स का हो, स्टीव जॉब्स का हो, रतन टाटा का हो, कुछ भी इंडस्ट्रियलिस्ट और रिलायंस का जो मुकेश अंबानी, एक लोग है ना अपने वे में मतलब उन्हें क्या करना है वो फोकस्ड है, वो फोकस रहते हैं एक चीज में। और वो काम करने के लिए वो खुद का 100%, दे आर गिविंग देयर 100% टू फुलफिल देयर वर्क। यही आपको करना पड़ेगा एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए। द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ओनली नीड्स द टॉपर्स, नॉट एनी मीडियोकर और एनी डिस्ट्रैक्टेड पर्सन्स। अगर तुम खुद के लक्ष्य की तरफ एकदम सटीक हो तभी तुम ये एग्जामिनेशन क्रैक कर सकोगे, एग्जामिनेशंस को क्रैक कर सकोगे। ये आईएएस बनना, ये आईपीएस बनना कोई ज्यादा कुछ बात नहीं है, लेकिन आपको डेडिकेटेड रहना पड़ेगा, डेडिकेटेड रहकर काम करना पड़ेगा। ओके। और एक बात है ना, एक चीज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मार्क जुकरबर्ग आप लोग सभी जानते हो उनको, फेसबुक का जो फाउंडर है। टुडे आई सॉ दैट इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, ईच एंड एवरी ऐप बिलोंग टू फेसबुक। ठीक है। तो ये मार्क जुकरबर्ग ने एक दिन में नहीं किया था। जब उन्होंने पहला जो ऐप निकाला था वो कैसे हुआ था? ऑक्सफोर्ड का उन्होंने सर्वर हैक किया था। सर्वर हैक करने के लिए ऑक्सफोर्ड टोटल नेट कनेक्शन चला गया था, इसलिए मार्क जुकरबर्ग को एक बार ऑक्सफोर्ड से उनको निकाल दिया गया था। लेकिन वो थमे नहीं थे, उनका डेडिकेशन लेवल इतना था कि उन्होंने उस ऐप के ऊपर काम करते करते फेसबुक को क्रिएट करा। तो ये बात को तुम समझो, एक दिन में कोई काम नहीं होते। ये फेलियर जो तुम फेस कर रहे हो, अगर एक फेलियर तुम फेस कर रहे हो तो अगर तुम ये करो ना, ये तुम सोच सीधा जा रहे हो, तुम फोकस से भटक गए,
तो अगर तुम वहां पर स्टॉप हो गए तो कभी भी तुम नहीं क्रैक नहीं कर सकोगे कोई भी एग्जाम, और कभी भी तुम तुम्हारा गोल अचीव नहीं कर सकोगे। तुम्हें कंटिन्यूअसली वो करना पड़ेगा। इससे हम कहेंगे कंसिस्टेंसी। मतलब एक दिन में एग्जाम दे दिया नहीं होगा, एक दिन में मॉक टेस्ट दे दिया और एक दिन में प्रिपरेशन कर लिया, एक दिन 8 घंटा पढ़ा, नहीं होगा। तुम्हें वो रिपीटेडली करना पड़ेगा। तुम पहले दिन अगर 1 घंटा ही पढ़ने का डिसीजन लो तो उसको ही तुम्हें 1 घंटा ही पढ़ना पड़ेगा विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन। धीरे धीरे वो 1 घंटा 2 घंटा होगा, 3 घंटा होगा, 4 घंटा होगा। इस तरह से तुम्हें खुद का कंसंट्रेशन, फोकस, कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन को बढ़ाना पड़ेगा ताकि तुम कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन क्रैक कर सको। तो ये आई थिंक दिस वीडियो मेक ए सेंस टू यू, क्योंकि ये वीडियो बनाने का एक ही टारगेट है मेरा कि आप आपके काम में फोकस्ड रहो। कोई नीट पोस्टपोन हुआ कि नहीं हुआ, कौन एग्जाम हो रहा है नहीं हो रहा है, ये मत सोचना। सिर्फ सोचो हाउ टू क्रैक नीट और हाउ टू क्रैक एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर। ये वीडियो हर एक लोग के लिए। हमारा ह्यूमन का एक नेचर होता है, हम एक्सट्रीम में बिलोंग करते हैं और एकदम मिनिमम में बिलोंग करते हैं। मतलब मैक्सिमम चाहते हैं और मिनिमम चाहते हैं, मीडियोकर कुछ भी नहीं चाहते। लेकिन तुम्हें ये समझना पड़ेगा, अगर तुम मिनिमम में बिलोंग कर रहे हो ना, एक दिन में ये मैक्सिमम, ये पीक नहीं आएगा तुम्हारा, स्टेप बाय स्टेप आएगा। एपीजे अब्दुल कलाम ने क्या कहा था, फेलियर्स आर द स्टेप्स टू योर सक्सेस। ये चीज को याद रखना। तो एट लास्ट मैं ये 4 लाइन से ये वीडियो खत्म करने जा रहा हूँ जो मैंने लिखा है आप लोगों के लिए। बता रहा हूँ, दूसरों की तरफ क्यों देख रहे हो, खुद की तरफ भी तो देखो। हीरा तो हर एक के अंदर होता है, अपनी जमीन कभी खोद के तो देखो। तो वर्क ऑन यू गाइस, अपने ऊपर काम करो, अपने ऊपर काम करते जाओ। कभी ये है ना गीता का एक श्लोक, कर्मण्य बधिकानन्ते मा फलेषु कदाचन। मतलब कभी भी फल का एक्सपेक्टेशन, मतलब कभी भी एक्सपेक्ट मत करना, काम करते जाओ, अपना 100% एफिशिएंसी दे दो ताकि आप लोग आपका टारगेट फुलफिल कर सको। तो आई थिंक दिस वीडियो मेक ए सेंस टू यू एंड दिस वीडियो आल्सो हेल्प यू अ लॉट। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जाओ, कमेंट कर दो। एंड अगर आपको इस तरह का टॉपिक और भी कुछ चाहिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आपका उस वाले टॉपिक के लेकर ही मैं बनाऊंगा। एंड एट लास्ट, स्टे होम, स्टे सेफ एंड stay tuned with Biomed Kit with Bonnie. Thank you.